हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपीटीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, विशाखा दत्त। विशाखा दत्त ने यह नाटक लिखा था। यह नाटक मौर्यकालीन घटनाओं पर आधारित है। इस नाटक में राजनीतिक रणनीति, चालाकी और कूटनीति पर आधारित है। मुद्रा राक्षस की रचना 4वीं से 8वीं शताब्दी के बीच मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक किस राजवंश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मौर्य। अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। अशोक का राज्यकाल 268 ईस्वी से 232 ईस्वी तक का था। अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कनिष्क की राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। कनिष्क कुषाण वंश से संबंध रखते थे। इनका राज्यकाल 78 ईस्वी से 144 ईस्वी के बीच रहा। कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया था। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट किस काल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, गुप्त। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। वे गुप्त काल से संबंध रखते थे, जिसे भारत की स्वर्ण युग का कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अजंता की चित्रकला क्या चित्रित करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जातक कथाएं। अजंता की गुफाओं में बनी चित्रकला बौद्ध धर्म पर आधारित है, जिनमें मुख्यतः भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाएं तथा जातक कथाएं चित्रित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 738 ईस्वी में अरब इनसे पराजित हुए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्रतिहार। अरबों को 738 ईस्वी में प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट प्रथम ने पराजित किया था। अरबों का भारत में प्रवेश 712 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन चंगेज खान के समकालीन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है, इल्तुमिश। इल्तुमिश गुलाब वंश से संबंध रखता था। इल्तुमिश का शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी तक रहा था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इसी के शासनकाल में पूरा हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वरकारी संप्रदाय का संत था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, नामदेव। संत नामदेव वरकारी संप्रदाय से संबंध रखते थे। नेक्स्ट है, आगरा में मोती मस्जिद किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शाहजहां। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने 1648 से 1654 ईस्वी के बीच करवाया था। मोती मस्जिद आगरा किले में स्थित है। इसका नाम मोती सफेद संगमरमर की चमक के कारण पड़ा था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के साथ बेसिन संधि किस पेशवा द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाजीराव टू। बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच बेसिन स्थान पर हुई थी। यह संधि मराठा साम्राज्य के पतन की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व मीर कासिम शाह द्वितीय के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। यह युद्ध गंगा नदी के किनारे बक्सर, जो कि बिहार में स्थित है, वहां पे लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे, जिनका उद्देश्य भारतीय मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा और सामाजिक सुधार की ओर प्रेरित करना था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1936 में। ऑल इंडिया किसान सभा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान गठित की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय किसानों को संगठित करना और उनके शोषण के खिलाफ आवाज उठाना था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आंशिक कठोर और आंशिक लचीला। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट है,
पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया था? तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 243। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत दिया गया था। इसमें भाग 9 संविधान में जोड़ा गया था। इस संशोधन का उद्देश्य था ग्राम स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना। नेक्स्ट है, निम्न राज्यों में से किसकी स्थापना अंत में हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब। पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। आंध्र प्रदेश की 10 अक्टूबर 1953 को हुई थी। गुजरात की हुई थी 1 मई 1960 को। कर्नाटक की 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 1975 में आपातकाल की उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फखरुद्दीन अली अहमद। 25 जून 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल की घोषणा की थी। 1975 में आपातकाल के समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट है, भारत का उपराष्ट्रपति अध्यक्ष होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति भारत के राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। उन्होंने यह पद 15 अगस्त 1939 से 1951 तक संभाला। 1951 में हिंदू कोड बिल पर विरोध के कारण उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है। जब किसी विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पारित नहीं किया जा सके तो विवाद सुलझाने के लिए संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। यह व्यवस्था आर्टिकल 108 में दी गई है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक अंग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, नीति आयोग। नीति आयोग संवैधानिक अंग नहीं है। नीति आयोग एक कार्यकारी और सलाहकारी निकाय है। नीति आयोग भारतीय संविधान के किसी भी आर्टिकल में वर्णित नहीं है। फाइनेंस कमीशन की बात करें तो आर्टिकल 280 में है। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो आर्टिकल 324 में है। इंटर स्टेट काउंसिल की बात करें तो आर्टिकल 263 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा में 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के पीछे 877 महिलाएं हैं, जो सबसे कम है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 1000 पुरुषों के पीछे 912 महिलाएं हैं। बिहार में 1000 पुरुषों के पीछे 918 महिलाएं हैं। पंजाब में 1000 पुरुषों के पीछे 895 महिलाएं हैं। सबसे अधिक सेक्स रेशो की बात करते हैं तो 1000 पुरुषों के पीछे 1084 महिलाएं केरल में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में सोने की खानें मुख्यतः स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोलार में। कोलार गोल्ड फील्ड्स नामक कर्नाटक में स्थित है, लेकिन 2001 के बाद यह खदानें बंद हो चुकी है। अगर आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।